नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी दो सीरीज पे हमारा काम चल रहा है। एक हमने यूएनओ के बारे में शुरू किया था, उसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, हमने उसको अपलोड कर दिया है। फिर एक द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में संवैधानिक विकास पे हमने 3 वीडियो बनाए हैं। इसमें 2 वीडियो और बनाए जाने हैं, 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं, 3 और बनाए जाने हैं। यूएनओ वाले में भी 3 वीडियो और बनने हैं। वीडियो हमारे बन चुके हैं, उसको हमें अपलोड करना है। लेकिन आज साथियों हम आपको आज हम एक नए विषय पे बात करना चाह रहे हैं। वो इसलिए कि लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। यूट्यूब पे जो हमें फॉलो करते हैं उनका फ़ोन ये आ रहा है कि आपने अफ़गानिस्तान पे कुछ नहीं कहा, अफ़गानिस्तान पे इतनी बड़ी घटनाएं हो गई तो कुछ उस पे होना चाहिए। तो साथियों, अफ़गानिस्तान के बारे में तो बहुत कुछ आपने देख ही लिया है। रोज़ टीवी पे समाचार पत्रों से आप अपडेट हो ही रहे होंगे। लेकिन हम कुछ और बताना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, और वो अफ़गानिस्तान के बारे में नहीं है, वो अमेरिका के बारे में है। अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र मानता है, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, मैं उस अमेरिकी की शर्मिंदगी की कहानी आपके सामने बयां करने जा रहा हूं अफ़गानिस्तान के माध्यम से। दोस्तों, जो नज़ारा आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा, वहाँ से अफ़गानिस्तान से चले जाने की घोषणा, और अफ़गानिस्तान से अमेरिकी गए भी नहीं थे कि वहाँ पे जो है अफ़गानियों द्वारा जो है तालिबानियों द्वारा जो कुछ भी किया गया अच्छा बुरा, उस पर तो बाद में पता चलेगा कि तालिबानियों ने जो किया है वो अच्छा किया है बुरा किया है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है उससे आम आवाम अफ़गानिस्तान की भी और दुनिया के आम लोग भी डरे हुए हैं। तो ये क्यों हुआ है? तो ये सिर्फ अमेरिका की नादानी के कारण, उसकी कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण, और उसकी जो है ना खुद उसका जो सेल्फ सेंटर्ड उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो कूटनीति है, उसके कारण। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका को इतनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। जैसे आपने देखा कैसे विमान में ठूस कर लोग जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना का विमान आपने देखा होगा, जिसमें कैसे लोग बैठे हुए थे, जैसे कोई शरणार्थी शिविर हो और उनकी परेड होनी हो और इंतजार में बैठे हों। कैसे विमान, चलते विमान से लोगों का गिरना आपने देखा, क्या हृदय विदारक दृश्य था वो। तो इन चीज़ों को देखकर कहीं लगा कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, कहीं लगा कि उसके दिमाग में या उसमें कहीं भी जज्बात है, कहीं भी वो दुनिया की दुख तकलीफ से वो अपने आप को जोड़ पा रहा है, नहीं लगा होगा। और ये अमेरिकी शर्मिंदगी है जो पहली बार नहीं हुई है। दोस्तों, इससे पहले भी अमेरिका को इसी तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, कम से कम 3 बार का तो मैं आपके सामने जिक्र कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं 1959 में क्यूबा लिए चलते हैं। क्यूबा में जब वहाँ फिडेल कास्ट्रो की सरकार बनी थी, और जब फिडेल कास्ट्रो ने वहाँ के तानाशाह बैप्टिस्टा को अपदस्थ करके वहाँ अपनी सरकार बनाई थी। वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट साम्यवादियों की सरकार बनाई थी, और अमेरिका ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए। सारे प्रतिबंध लगाने के बाद भी जब फिडेल कास्ट्रो ने हार नहीं मानी, तो अमेरिका ने 1960 में उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कैसे किया? आक्रमण के लिए उसने जो है एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। जो बैप्टिस्टा के समर्थक जो क्यूबाई लोग थे, उसको ट्रेंड किया अमेरिका में, और उनके ज़रिए अपनी सेना भी भेजी, और वहाँ कई अमेरिकी विमानों से क्यूबा में कई जगह बम बरसाए गए, और इस बम वर्षा में क्यूबा का भारी नुकसान हुआ। और अल्टीमेटली जो अमेरिकी सेना थी, जो क्यूबा के उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी जो फिडेल कास्ट्रो से नाराज़ थे और बैप्टिस्टा के समर्थक थे, उनके साथ अमेरिकी सेना ने, जो क्यूबा का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है उसका नाम है द बे ऑफ पिग्स कहते हैं उसको, समुद्री किनारा है ये, और ये सेंट्रल और नॉर्थ क्यूबा में स्थित है। वहाँ अमेरिकी सेना ने लैंड किया और युद्ध और मतलब धरातल पे लड़ाई शुरू की। लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने यहाँ उसको कड़ी टक्कर दी और अमेरिकी सेना को हरा दिया। हराने के बाद उसने लगभग कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, अमेरिकी समर्थक मारे गए, और उसने लगभग 1,500 लोगों को अरेस्ट कर लिया क्यूबा ने।
क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो ने। और सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, लगभग 1 साल जिस समय ये लड़ाई हुई उस समय इस लड़ाई की पूरी जो पृष्ठभूमि थी, जो उसका जो इसका जो ब्लूप्रिंट था, वो CIA ने तैयार किया था। CIA ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को मिसकन्विंस किया था कि हम क्यूबा को जीत लेंगे। क्यूबा की शक्ति को अंडर एस्टिमेट किया गया था। उसका परिणाम ये निकला कि लगभग 1,500 अमेरिकी सैनिक और क्यूबा के लोग बंदी बना लिए गए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन बंदी लोगों को छोड़ने के एवज में क्यूबा ने मांग रखी, फिडेल कास्ट्रो ने मांग की कि आप हमें हर्जाने के रूप में वो उस सारी क्षति पूर्ति करेंगे जो आपके बम से हमारा नुकसान हुआ है। और 53 करोड़ डॉलर क्यूबा ने 53 करोड़ डॉलर लिया। और ये 53 करोड़ डॉलर इसलिए था कि 2 साल तक आपके 1,500 बंदी बनाए गए लोगों को हमने खाना खिलाया है, उसका भरण पोषण किया है, और हमारा जो नुकसान हुआ युद्ध में वो आप देंगे। और अमेरिका को 53 करोड़ डॉलर देना पड़ा था और फिर अपने लोगों को वहाँ से उसको ले जाना पड़ा था। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी थी उस समय। जो अमेरिका एक ध्रुवीय जो द्विध्रुवीय विश्व था, उसमें पूंजीवादी राष्ट्रों का जो नगवा था, जो नेता बना हुआ था, जिसने जापान को बम से तबाह कर रखा था 1945 में, लगभग 18 साल के बाद उसी अमेरिका को उसके पड़ोसी देश जो छोटा सा क्यूबा है, जो अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उसके सभी राज्यों से छोटा वो कंट्री है, उसने उसको धूल चटा दी। ये शर्मिंदगी पहली शर्मिंदगी नहीं थी। इसके बाद हम चलते हैं वियतनाम में। जब 1975 की बात है, लगभग 20 साल के युद्ध के बाद जब अमेरिका को कुछ नहीं हासिल हुआ और दक्षिणी वियतनाम में लड़ाई लड़ते समय उत्तरी वियतनाम के जो कम्युनिस्ट वहाँ के जो नेता थे हो ची मिन्ह, जो कम्युनिस्ट शासन के प्रमुख थे हो ची मिन्ह, उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में साइगॉन पे कब्जा कर लिया। और सैगान पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को जो 20 साल से अमेरिका 1955 से युद्ध लड़ रहे थे वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम के कब्जे से मुक्त कराकर वहाँ एक पूंजीवादी राष्ट्र बनने का जो सपना अमेरिका देख रहा था, उस सपने को 1975 में लगभग 20 साल की लड़ाई के बाद हो ची मिन्ह ने तोड़ दिया था। और उत्तरी वियतनाम की जो तत्कालीन राजधानी थी साइगॉन उसको दक्षिणी वियतनाम की जो तत्कालीन राजधानी थी साइगॉन, उसको जीत लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद उसका नाम हो ची मिन्ह सिटी रख दिया गया था। और इस कब्जे से अमेरिका इतना डर गया था कि उसके सारे सैनिक, उसके सारे नागरिक, उसके सारे वहाँ जो दूतावास के जो सदस्य थे, जो स्टाफ लोग थे, वो सब अमेरिकी दूतावास के छत पे जाकर दुबक गए थे। वहाँ लगभग 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ छुप गए थे। और इन लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था। और 2-3 हज़ार ही नहीं, कई हज़ार लोग थे। उसको इवैक्यूएट कराने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहाँ पर में उन्होंने एक एक करके अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सेना को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया और उसको लेकर के एयरपोर्ट पे आए, जो हो ची मिन्ह सिटी का एयरपोर्ट था, और वहाँ से उसको अमेरिका लाया गया। और साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन कहलाया जाता था। कई हज़ार लोग थे, केवल 3,000 से 4,000 तो अमेरिकी दूतावास के स्टाफ और सेना के लोग थे जो दूतावास में छिपे हुए थे। उसके बाद कई जगहों पे इसी तरह से अमेरिकन नागरिक, सेना के लोग छिपे हुए थे जिनको इवैक्यूएट करवाया गया था और उन्हें अमेरिका लाया गया था। तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन कहा जाता था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए अमेरिकन लोग आपस में लड़ाई लड़ते थे कि अब पहले हम जाएंगे, पहले तो हम जाएंगे, जहाँ जहाँ छिपे हुए थे वहाँ से। और जब वो हेलीकॉप्टर लेकर के उनको एयरपोर्ट तक पहुंचा था, तो हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले वो हेलीकॉप्टर से कूद जाते थे और फिर वो विमान में घुस जाते थे। उनको लगता था कि इतना डरे हुए थे कि वो पहले से पहले वियतनाम छोड़ना चाहते थे। तो साथियों, ये थी अमेरिका के वो सुपर पावर की कहानी, जो अपने आप को, उस अमेरिका की कहानी जो अपने आप को दुनिया का सुपर पावर मानता है। यही नहीं, वियतनाम में उसकी हार हुई, वियतनाम में उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसको वहाँ क्यूबा में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और फिर उसको आपको बताऊं कि इराक में भी उसका पोजीशन बहुत अच्छा नहीं रहा। इराक में भी सद्दाम हुसैन को तो उसने कर दिया काम तमाम,
लेकिन उसके बाद अमेरिका में इराक में जो कुछ भी हुआ तो अमेरिकी विफलता की ही कहानी है। और बहुत जल्दी अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भी था, उससे पहले ट्रंप ने भी कहा था, जो पहले के राष्ट्रपति थे, कि अफ़गानिस्तान और इराक में हम अंतहीन युद्ध में फंस गए हैं। तो आप समझ लीजिए भाई, तुम क्यों फंसे, तुम चतुराहट करने के लिए क्यों आए? दुनिया का, भारत का, देश का, दुनिया का चौधरी बनोगे तो यही हाल होगा। उसने अफ़गानिस्तान में अपनी सेना क्यों भेजी थी? सिर्फ इसलिए कि उसको तालिबान पर आरोप लगाया था कि तालिबान जो है वो उसको लादेन को ये किया था। भाई, जब हमने यूएनओ बनाया, जब दुनिया की समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए आपने क्यों नहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया? और दूसरी बात, आप ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने सपोर्ट किया तो आपने इस पर आक्रमण कर दिया। और भारत के कई सारे आतंकवादी हैं जो विभिन्न देशों में जगह बना ले रखी है, और भारत जब उसके खिलाफ कोई अभियान चलाना चाहता है तो ही अमेरिका मानवाधिकार और विभिन्न कानूनों का हवाला देकर के भारत को चुप रहने के लिए राजी कर लेता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, और जिस कारण उसको बार बार मुँह की खानी पड़ती है, उसको बेइज्जती उठानी पड़ती है, उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और यही शर्मिंदगी जो अफ़गानिस्तान का नज़ारा आपने देखा है, वही नज़ारा उसी तरह से उसको वियतनाम में करना पड़ा था, उससे पहले क्यूबा में उसको हर्जाना देना पड़ा था। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। हमने आपको अमेरिका की उस दास्तान को बताया है जो आप लोगों के सामने शायद अभी तक नहीं आया होगा। आया भी है तो हमने दूसरे तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।